हमारे सौरमंडल में बृहस्पति यानी जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वह अंतरिक्ष में घूमने वाली कई चट्टानों और उल्कापिंडों को तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे में बृहस्पति ग्रह की वजह से धरती पर जीवन सुरक्षित रह पाता है, जिसकी वजह से आप और हम जिंदा हैं। लेकिन क्या हो अगर पृथ्वी का आकार अचानक से बृहस्पति जितना बड़ा हो जाए? क्या उस स्थिति में हम इंसानों के पास घर बनाने के लिए ज्यादा जगह होगी? क्या बड़ी पृथ्वी हम इंसानों के लिए सुरक्षित होगी या फिर हमें नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब इस दिलचस्प वीडियो में। अगर बृहस्पति जितनी बड़ी हो जाए पृथ्वी, अगर आपको भी लगता है कि पृथ्वी का आकार काफी छोटा है और आपको घर बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है, तो पृथ्वी का साइज बृहस्पति ग्रह के जितना बड़ा हो जाना आपके लिए अच्छी खबर साबित हो सकता है। यूं तो पृथ्वी का आकार भी कुछ ज्यादा छोटा नहीं है, हालांकि ये बात अलग है कि पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से में सिर्फ पानी ही पानी मौजूद है। ऐसे में नीले ग्रह पर जमीनी एरिया की कमी है और हर एरिया इंसानों के रहने लायक भी नहीं है, जिसकी वजह से शहरों में ऊंची ऊंची इमारतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर पृथ्वी का आकार बृहस्पति के जितना हो जाता है तो पृथ्वी अपने मौजूदा साइज से लगभग 11 गुना ज्यादा बड़ी हो जाएगी। उस स्थिति में इंसानों के पास 11 गुना ज्यादा जमीनी एरिया हो सकता है। लेकिन अगर समुद्री पानी उन जगहों को अपनी चपेट में ना ले तो पृथ्वी एक रॉकी प्लैनेट है, लिहाजा जैसे ही इसका साइज 11 गुना ज्यादा होगा तो पृथ्वी का वजन वर्तमान के मुकाबले 1300 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और वह सौरमंडल के सबसे भारी भरकम ग्रह में से एक बन जाएगी। उस स्थिति में पृथ्वी के ऑर्बिट में बदलाव आ सकता है, क्योंकि भारी भरकम ग्रह को घूमने में ज्यादा समय लगता है। ऐसे में पृथ्वी पर दिन और रात के घंटे बदल जाएंगे, जबकि महीने और साल में भी परिवर्तन आ जाएगा। ऐसे में आपके दिन, महीने और साल मौजूदा समय से ज्यादा लंबे होंगे, जिसकी वजह से आपको अपने जन्मदिन के लिए ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत होगी, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का साइज ले लेने के बाद पृथ्वी का रेडियस वर्तमान के मुकाबले 11 गुना ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में धरती पर रहने वाले लोगों को चलने फिरने के दौरान ज्यादा ग्रेविटी महसूस होगी, जिसकी वजह से आपका कदम आगे बढ़ा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस 11 गुना ज्यादा ग्रेविटी को झेल पाने में इंसान की बॉडी असक्षम होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो इंसान पृथ्वी की मौजूदा ग्रेविटी से महज 5 गुना ज्यादा ग्रेविटी फोर्स को ही झेल सकता है। ऐसे में जब पृथ्वी की ग्रेविटी 11 गुना ज्यादा हो जाएगी तो संभव है कि आप उसे झेल नहीं पाएंगे और यह दबाव आपकी जान ले लेगा। लेकिन यहाँ हम मान लेते हैं कि इंसान 11 गुना ग्रेविटी के साथ भी जीवित बच जाता है, तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा ग्रेविटी की वजह से इंसानी शरीर की मांसपेशियां हिलने में असक्षम होंगी, जिसकी वजह से ना तो आप चल फिर पाएंगे और ना ही डांस कर पाएंगे। ऐसे में आपको दिन भर अपने बेड या सोफे पर ही पड़े रहना होगा, जो आपको एक बीमार मरीज बना देने के लिए काफी होगा। अगर दुनिया में हर व्यक्ति चलने फिरने और काम करने में असमर्थ हो जाएगा तो इस पृथ्वी पर रोजमर्रा के काम कैसे पूरे होंगे? यहाँ ना तो कोई खेती कर पाएगा और ना ही पीने का पानी सप्लाई होगा, जिसकी वजह से इंसान पल पल मौत के करीब जाता रहेगा। पृथ्वी के जुपिटर ग्रह जितना बड़ा हो जाने की वजह से इंसान का शारीरिक वजन वर्तमान के मुकाबले 11 गुना ज्यादा होगा। यानी अगर आपका वजन 70 किलोग्राम है तो बड़ी पृथ्वी में आपका वजन 770 किलोग्राम पहुंच जाएगा। ऐसे में आपका शरीर बहुत ही भारी भरकम हो जाएगा और आप अपने ही शरीर का वजन झेल नहीं पाएंगे, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति होगी। पृथ्वी के अपने मौजूदा आकार से 11 गुना ज्यादा बड़ा हो जाने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कि हवा आपको नीचे की तरफ धकेल रही है। इस स्थिति में आपको हवा भी भारी लगने लगेगी, जबकि अपने भारी भरकम शरीर की वजह से आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इस बदलाव की वजह से शरीर के कई अंग काम करना बंद कर देंगे, जबकि हार्ट खून को पंप करने में ज्यादा ताकत लगा सकता है और उस स्थिति में हार्ट अटैक की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बड़ी पृथ्वी में आसपास की चीजों पर भी भयानक बदलाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से पानी के उबलने और जमने का समय बदल जाएगा। पानी के मॉलिक्यूल्स को तरल बनने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जबकि पानी को बर्फ में तब्दील होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस से कई गुना कम तापमान चाहिए होगा। ऐसे में धरती पर मौजूद बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर आसानी से पिघल तो जाएंगे, लेकिन उन्हें ठोस बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी का आकार और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाने की वजह से चंद्रमा की स्थिति में भी बदलाव आएगा, जिसकी वजह से धरती पर समुद्री लहरों का आकार या तो बहुत ही भयानक हो जाएगा या फिर लहरें बिल्कुल शांत हो जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वह चंद्रमा को तेजी से अपनी तरफ खींचने लगेगी और एक वक्त ऐसा भी आएगा
जब चंद्रमा में तेज ग्रेविटी की वजह से विस्फोट हो जाएगा। ऐसे में बड़ी पृथ्वी चंद्रमा के अंत की वजह बन जाएगी, जबकि उसका मलबा पृथ्वी के आसपास एक रिंग का आकार ले लेगा। पृथ्वी अब एक रिंग सिस्टम वाले ग्रह में तब्दील हो जाएगी, लेकिन चंद्रमा का मलबा विभिन्न सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष यानों के रास्ते में आकर उन्हें नष्ट करने का काम कर सकता है। ऐसे में पृथ्वी पर इंटरनेट समेत संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी, जबकि स्पेस में मिशन भेजना नामुमकिन हो जाएगा। चंद्रमा के न होने की वजह से पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का चक्र पूरी तरह से रुक जाएगा, जबकि समुद्री लहरों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में संभव है कि धरतीवासियों को कई महीनों तक एक जैसे मौसम का सामना करना पड़े, जबकि समुद्री लहरों के न होने की वजह से जलीय जीव जंतु ऑक्सीजन की कमी में अपनी जान गंवा देंगे। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी का तेज ग्रेविटेशनल फोर्स अंतरिक्ष में घूमने वाली विभिन्न वस्तुओं जैसे उल्कापिंड, चट्टानों और धूमकेतुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेगा, जिसकी वजह से धरतीवासियों को अंतरिक्ष से बरसने वाली आफत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप तो अपनी जान बचाकर भाग भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका भारी भरकम शरीर बेड से उठने लायक भी नहीं होगा। ऐसे में आसमान से हो रहे उल्कापिंडों की बरसात की वजह से आप बेड पर पड़े पड़े अपनी जान गंवा देंगे, जबकि धरती पर तबाही का अनोखा मंजर पैदा हो जाएगा। इस ग्रेविटेशनल दबाव की वजह से पृथ्वी पर मौजूद इमारतें, पुल और सड़कें अंदर की तरफ धंसने लगेंगी, जबकि इस तबाही की वजह से ज्वालामुखी के पहाड़ सक्रिय हो जाएंगे। ऐसे में हर तरफ विनाश का मंजर देखने को मिलेगा, जिसकी चपेट में आने से इंसान या कोई अन्य जीव नहीं बच सकते हैं। अगर पृथ्वी का आकार 10 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उस स्थिति में सौरमंडल के बीचों बीच एक बड़ा ग्रह मौजूद होगा, जो अपने साथी और पड़ोसी ग्रहों के ऑर्बिट को काफी हद तक गड़बड़ा सकता है। हालांकि इससे ग्रहों के आपस में टकराने या एक दूसरे के रास्ते में आने की स्थिति पैदा नहीं होगी, लेकिन पृथ्वी का जुपिटर ग्रह जितना आकार लेना बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद जीवन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी का मौजूदा साइज हम सभी के जीवन को बरकरार रखने के लिए कितना जरूरी है। ऐसे में अगर आपको पृथ्वी का साइज छोटा लगता है, तो अब आप उसके बड़े होने का भयानक असर जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।